आज अपने घर में 2 महीने बाद आई हूँ। घर को देख के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर पे आते ही मम्मी पापा की बहुत याद आती है। अब तो मेरे लिए भैया भाभी हैं जो मेरे लिए मम्मी पापा हैं। अरे भाभी आप, प्रणाम भाभी। हाँ ठीक है ठीक है। भाभी आप ठीक हो? हाँ अब तक ठीक हूँ। तुम अचानक से आ गई? वो भाभी आप लोगों से मिलने का मन कर रहा था तो मैं आ गई। भाभी मम्मी पापा के जाने के बाद आप लोग ही तो हो मेरा सहारा, इसीलिए आप लोगों से मिलने चली आई। लेकिन मेरी बात तो सुनो, बिना फोन करे तुम आ गई, फोन तो लगा देती। भाभी अब मुझे अपने घर में फोन लगा कर आना पड़ेगा, मम्मी पापा थे जब तो ऐसा नहीं था। देखो दीदी, आपके भैया नहीं है घर पे, मैं भी मायके जा रही हूँ। जब भी आना आप तो फोन लगा कर आना। अच्छा आप भी मायके जा रही हो? भाभी मेरी बात सुनिए, मैं तो यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आई थी। दीदी आप फिर कभी आ जाना, आज मुझे शादी में जाना है, मायके में शादी है। भाभी मैं रिंकू जी के साथ आई हूँ, अभी वो मुझे छोड़ के गए हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? दीदी आपके मम्मी पापा हैं नहीं, मेरे मम्मी पापा हैं और वो मुझे बुला रहे हैं। आज मुझे जाना है, वहाँ शादी भी अटेंड करना है। मैं नहीं जाऊंगी मायके, आपकी इच्छा से चलूंगी मैं। पर भाभी। पर मर कुछ नहीं, आओ चलो, मुझे बाहर ताला लगाना है। प्लीज बाहर चलिए, मुझे ताला लगाना है, मेरे सामने खड़ी मत रहिए। मम्मी पापा आज आप लोगों की बहुत याद आ रही है। ससुराल वाले सही बोल रहे थे, मायका माँ बाप से ही होता है। मैं ये सोचती थी मेरे भैया भाभी मुझसे उतना ही प्यार करेंगे जितना मम्मी पापा करते थे। मैं गलत सोचती थी माँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रिंकू जी को तो बताना ही पड़ेगा। हेलो रिंकू जी, आप मुझे लेने आ जाइए। भैया तो घर पर है नहीं और भाभी मुझे पसंद करती नहीं है। अगर आज मेरे मम्मी पापा होते मेरी आंखों में आंसू नहीं आने देते कभी। ठीक है आप आ जाइए और घर में किसी को मत बताना। अरे पिंकी, तुम रो क्यों रही हो? भैया। तुम इस तरह बाहर क्यों बैठी हुई हो? बस भैया मम्मी पापा की याद आ रही थी तो मैं आ गई, भाभी मेरी फीलिंग को नहीं समझ पाई। चलो घर पर चलो, वहाँ पर बैठ के बात करते हैं। लेकिन भैया भाभी तो ताला लगा के चली गई। तुम चलो घर, मेरे पास दूसरी चाबी है, वहीं बात करेंगे। अब बोलो तुम्हारे साथ क्या हुआ है? भैया मैं जैसे ही घर पर आई, भाभी गेट पर मिली मुझे और बोल रही थी तुम जब भी आया करो फोन लगा कर आया करो। क्या भैया अब अपने घर में भी फोन लगा कर आऊं? भाभी बोली मुझे अपने मायके जाना है, तुम भी यहाँ से चली जाओ। फिर उन्होंने मुझे बाहर निकाल के ताला लगाया घर का और फिर चली गई। भैया मम्मी पापा होते वो मेरे साथ ऐसा करते क्या? बेटा तुम ऐसा करो, चाय बनाकर लेके आओ, दोनों भाई बहन साथ में बैठकर पियेंगे। ठीक है भैया अभी बनाकर लाती हूँ, आप कुछ खाओगे क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो बना लेना अपने लिए भी। मेरी बहन से ऐसा बोली, आज मैं उसे देखता हूँ। पता नहीं खुद को अपने आप में ऐसा समझते हैं। तुम तो अपने मायके गई थी। हाँ मैं मायके गई थी, मम्मी पापा आज घर पर हैं नहीं, भाभी ने तो मुझे बाहर से ही भगा दिया। तुम्हें फोन करके जाना चाहिए था ना। मैं अपने ही घर में अब फोन लगा कर जाऊंगी? अब मेरे मम्मी पापा नहीं है तो क्या मेरा उस घर में कोई हक नहीं है? मुझे भाभी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसा कोई करता है क्या? भाभी ने बहुत बेइज्जती कर दी मेरी। अच्छा, तुम्हारे साथ वैसा ही हुआ, कुछ देर पहले तुमने मेरी बहन के साथ किया था। वो तो मैंने बाहर बस स्टैंड पर देखा, रिंकी बैठी हुई थी, मैं उसे लेकर आया। ये अच्छा नहीं किया तुमने। तुमने जो किया है वही भर रही हो। तुमने मेरी बहन के साथ किया, जब तुम्हें बुरा नहीं लगा, अब तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। जैसा बीज बोगी वैसा ही पाओगी, याद रखना तुम मेरी बात। ये सब गलत हरकतें तुम्हारी, जैसा करोगी वैसा ही भरोगी। मुझे माफ कर दीजिए आप। भाभी आप इतनी जल्दी आ गई? दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे भला बुरा कहा। भाभी मैं आपसे नाराज तो थी लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैंने आपको माफ कर दिया। भाभी जैसे मेरे मम्मी पापा थे ना वैसा ही मैंने आप दोनों को माना है। दीदी मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं कभी आपको मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में।